हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप पढ़ रहे थे ऑफ अमीन। ठीक है, उसमें ही हम फर्दर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक, अराइल अमीन वर्सेस अमोनिया। ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे अराइल अमीन वर्सेस अमोनिया। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में हमने जैसे देखा था पीकेबी वैल्यूज़ वगैरह देखी थी। एनालिन की हमने देखा था कि एनालिन की हाई होती है। ठीक है, इट इज़ बिकॉज इन एनालिन और अदर जो एराइल अमीन्स होते हैं उसमें क्या होता है, NH2 ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, जिसमें जो अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के ऊपर वो क्या डीलोकलाइज होता है, कॉन्जुगेशन हो जाता है बेंजीन के साथ, है ना। तो वो जो है लेस अवेलेबल होता है फॉर प्रोटोनेशन। ठीक है, जैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं एनिलीन की, सो वहाँ से हम जब रेजोनेटिंग हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि 5 स्ट्रक्चर्स हमारे पास आती हैं। ठीक है, सो वहाँ से जब हमें पता लगता है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में चला गया, तो इट मीन्स वो अब फ्रीली अवेलेबल नहीं है फॉर प्रोटोनेशन या फॉर फर्दर रिएक्शंस। ठीक है, सो ये रीज़न है। सो इसमें हम लिखेंगे pKb value of aniline is quite high. It is because in aniline or other aryl amine NH2 group is attached to benzene ring results in the unshared pair, जो अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑन नाइट्रोजन एटम टू बी इन कॉन्जुगेशन में जाते हैं किसके साथ, विद बेंजीन रिंग एंड thus making it less available for protonation. ठीक है, सो देखो जैसे ये है हमारे पास NH2 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से क्या है, अगर हम देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी अगर हम बनाते हैं नेक्स्ट फर्दर ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है इसकी बनती हैं। सो यहाँ से हमें क्लियरली विजिबल है कि जो लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन के ऊपर वो कॉन्जुगेशन में जा रहा है, अब वो अवेलेबल नहीं है या लेस अवेलेबल है फॉर प्रोटोनेशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, बट for
Aniline ion, no other resonating structure. Structures are possible. ठीक है, एनालिनियम आयन के लिए कोई और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल नहीं है। जैसे ये देखो, अब अगर प्रोटोनेशन हम इस मतलब हमने एनालिन की पहले ही प्रोटोनेशन कर दी, इसको एनालिनियम आयन में कन्वर्ट कर दिया। अब लोन पे प्रेजेंट नहीं है नाइट्रोजन पे, तो इसकी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी नहीं बन सकती। नो अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, अब हम राइल अमीन को अमोनिया से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने जब देखा कि एक तो हमने देखी एनालिन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हमने देखा कि एनालिनियम जो है वो रेजोनेंस में जाता है, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो अब जैसे हम मतलब जनरली एक बात बोलते हैं कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी उतनी स्टेबल होगी वो स्ट्रक्चर, है ना, जिसकी जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एनालिन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एनालिनियम आयन से। ठीक है, हैंस द प्रोटोन एक्सेप्टेबिलिटी और द बेसिक नेचर ऑफ एनालिन या कोई भी और अदर एरोमेटिक अमीन है, ठीक है, वुड बी लेस देन दैट ऑफ अमोनिया, कि जो बेसिक नेचर है एनालिन का या कोई और अदर एरोमेटिक अमीन, वो बेसिक नेचर कम है अमोनिया से। ठीक है, अगर आपको एनालिन की बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है तो आपको बाहर से कोई जो है ग्रुप एडिशन करना पड़ेगा। मतलब सपोज हमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमने लगा दिए, ठीक है, जो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को और इंक्रीज करेंगे। बट अगर हमने विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए तो वो तो और इलेक्ट्रॉन उसमें से लेगा, तो वो तो और डिक्रीज करेगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहा है, अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें एनालिन की या कोई और अदर एरोमेटिक अमीन हैं, तो हम देखते हैं कि वो लेस बेसिक होते हैं, ये प्रोटॉन एक्सेप्टेबिलिटी कम होती है उनमें अमोनिया से। ठीक है, in case of substituted aniline it is observed that electron releasing group like OCS3 या CS3 increasing basic strength, whereas electron withdrawing जैसे NO2 या कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करते हैं, कोई हेलोजन अगर अटैच है तो वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो, वी नो दैट ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, ठीक है, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, ये हमें पता है। ओके, दस that aniline is more stable than analinium ion. Hence, proton acceptability or basic nature of aniline or other aromatic amine would be less than that of ammonia. ठीक है, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अमीन की अगर हम बात करें,
सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, सॉरी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक CH3 increases the basic strength, whereas electron withdrawing group like NO2 decreases it, ठीक है। सो ये तो था राइल अमीन वर्सेस अमोनिया की बात। ठीक है, ये भी आपके पास स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप में ही आता है, ठीक है। सेकंड बी पार्ट उसका, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड अपनी केमिकल रिएक्शन की, वो है एसाइलेशन। ठीक है, एसाइलेशन में आपको पता ही है क्या होता है। असाइल ग्रुप को बेसिकली इंसर्ट किया जाता है ना असाइलेशन में, ठीक है। बट यहाँ पे देखो एसाइलेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमीन्स में। इसमें हम क्या करते हैं, एसाइलेशन, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन react with acid chloride, ठीक है। जब एलिफेटिक या कोई भी एरोमेटिक प्राइमरी या सेकेंडरी मीन्स को रिएक्ट करवाते हैं एसिड क्लोराइड के साथ, या फिर इसमें हम यूज़ करते हैं एनहाइड्राइड्स भी यूज़ करते हैं, या फिर एस्टर। और रिएक्शन कैसी होती है, बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सो इस रिएक्शन को एसाइलेशन बोला जाता है। इसमें बेसिकली क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगी हाइड्रोजन एटम की एसाइल ग्रुप के साथ, ठीक है। और जो वो हम देख लेते हैं, अभी रिएक्शन जब देखेंगे तब आपको पता लगेगा। जैसे देखो हमारे पास ये अमोनिया है, सॉरी अमोनिया नहीं, एल्केनामाइन है। इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवानी है, तो एसिड क्लोराइड RCOCl, सो C डबल बॉन्ड O, इधर Cl है, ठीक है। अब आपको पता है क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप है, इधर लोन पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। और यहाँ से ये सो देखो क्या बना हमारे पास, 2 हाइड्रोजन लगे हुए नाइट्रोजन के साथ, इधर आया कार्बन पे अटैक किया इसने, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इधर लगा हुआ R और यहाँ पे Cl, ठीक है। अब यहाँ से लिविंग ग्रुप जाएगा क्लोरीन, तो यहाँ से हमारे पास क्या बना, हाँ यहाँ पे नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बन गए, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ से ये जाएगा, तो अब आगे नाइट्रोजन पे सॉरी 4 बॉन्ड बनेंगे ना, तो पॉजिटिव चार्ज, अब 3 बॉन्ड है, तो C डबल बॉन्ड O R, साथ में HCl, ठीक है। तो बेसिकली एक हाइड्रोजन ने असाइल ग्रुप को रिप्लेस कर लिया, तो यहाँ से ये क्या होगी, असाइलेशन, ठीक है। और हमें प्रोडक्ट में क्या मिला है, अमाइड, ठीक
ठीक है। अब ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। यहाँ पे बेस हम ऐड करेंगे, ठीक है। बेस जैसे स्ट्रॉन्ग बेस मतलब जैसे पिरिडीन हो गया, ठीक है। इसमें आप एक और चीज लिखो, द प्रोडक्ट्स obtained by acylation are known as amide, ठीक है। अमाइड यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट में हमें मिलेगा। और लिखो द रिएक्शन इज कैरिड आउट, ठीक है। जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस या बेस स्ट्रोंगर देन अमीन, ठीक है। लाइक पिरिडीन, ठीक है, विच रिमूव्स HCl so formed and shifts the equilibrium to the right hand side, ठीक है। जैसे सपोज एक और एग्जांपल हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऐसे है एन इथाइल इथेनामाइन अगर हम लेते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाई हमने वही CH3 C डबल बॉन्ड O Cl से, ठीक है। वही नाइट्रोजन अटैक करेगा, मतलब बेसिकली ये हाइड्रोजन जो है साइल ग्रुप से रिप्लेस होगा और बेस की प्रेजेंस में हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलता है? और साथ में CH3 NN डाई इथाइल इथेनामाइड, ठीक है। और साथ में HCl ये मिलता है, ठीक है। ओके, अगर अब देखो ये तो थी चलो असाइल ग्रुप को अगर आप इंसर्ट करते हो तो वो होती है एसाइलेशन। बट अगर सेम रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से हम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड अगर लेके चलेंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे C6H5COCl, ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन, ठीक है। मतलब अमाइंस को रिएक्ट करवाएंगे बेंजोइल क्लोराइड के साथ, इस रिएक्शन को बोलेंगे हम बेंजोइलेशन। जैसे देखो CH3NH2 और साथ में C6H5C डबल बॉन्ड O Cl अगर ये है, ठीक है, सो यहाँ से क्या मिलता है? NH, एक हाइड्रोजन को इसने रिप्लेस कर दिया तो यहाँ से CO C6H5 प्लस HCl, ठीक है। मिथेनामाइन को बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिप्लेस किया तो यहाँ से हमें मिला एन मिथाइल बेंजामाइड, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बेंजोइलेशन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। असाइल ग्रुप को इंसर्ट करोगे असाइलेशन, अगर बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। सो ये तो थी एसाइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है
कार्बिल अमीन रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स हैं उसको हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ और इथेनॉलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और हमें क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड या कार्बिल अमीन उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो हमें यहाँ से मिलता है। देखो इसमें क्या लिखेंगे, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन on heating with chloroform and ethanolic potassium hydroxide KOH form, तो यहाँ से क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। ठीक है, और कार्बिलमीन। ठीक है, अगर हम ये रिएक्शन सेकेंडरी या टर्शियरी अमीन, यहाँ तो प्राइमरी अमीन की हमने बात की, अगर सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन के साथ ये रिएक्शन करवाएं तो सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन ये रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन डू नॉट शो दिस रिएक्शन so this reaction is known as कार्बिलमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, या फिर इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। आइसोसाइनाइड टेस्ट क्यों, एंड ये जो टेस्ट है, एंड इस टेस्ट इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन। ठीक है, अगर आपको किसी कंपाउंड में प्राइमरी अमीन को डिटेक्ट करना है तो आप ये टेस्ट परफॉर्म करके देखते हो। ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट, कि अगर हमारे पास आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है तो इट मीन्स वहाँ पे प्राइमरी अमीन है ना। तो इसलिए प्राइमरी अमीन की डिटेक्शन के लिए या प्राइमरी अमीन को डिटेक्ट करने के लिए इस टेस्ट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या है, क्लोरोफॉर्म लेंगे हम, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 3KOH। ठीक है, हीटिंग कंडीशन में, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनता है, आइसोसाइनाइड 3KCl और वाटर निकला। ठीक है, सो ये रिएक्शन है। ठीक है, प्राइमरी अमीन हमने लिया, उसको हीट करवाया क्लोरोफॉर्म से, इथेनॉलिक KOH। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास बनता क्या है, आइसोसाइनाइड और कार्बिलमीन। ठीक है, सो इस रिएक्शन को बोलते हैं कार्बिलमीन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम इतनी रिएक्शन करेंगे। अब कल हम नेक्स्ट जो अपनी रिएक्शन है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन है, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं वो आगे करेंगे। रिएक्शंस काफ़ी हैं इसमें। डाइजोनियम सॉल्ट फिर हमने पढ़ना है। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, देन केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, फिर चैप्टर ख़त्म। ठीक है, थोड़ा ही बचा है बस, रिएक्शंस काफ़ी हैं बट सो या ओके। सो ठीक है, बाकी कल करते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।